sent it to the Netherlands. Then when you sent it to Netherlands, again you took the help of Fadnavis. So why you need the help of Fadnavis and what's the reason? No. We are not doing the for to the Fadnavis. We are sending to the Netherlands. They appreciate. They appreciate it. We are going to produce like that only. Release also that. Then you said the Fadnavis help you for what reason? For Fadnavis help me. And Fadnavis promoted us, encouraged us, helped us every step. But why you Not by the money, not by the anything else, but just by encouraging us, by supporting us. So he is keeping hands over the head as well as on feet. No, but I want one clarification for that. Ah. Whoever made this film in Mumbai or India, they make it in India and they show it in India only. But you have said you have sent it to Netherlands for what purpose? Now, Netherlands, these are our friend there. Musk person who has the institute organization, is our friend. So he said that when you are producing this film, the send it to us. Then he saw that film there. Then he appreciated it. Then we can give it international level. Some kind of modification. Some discount in making the film and what something you have saved your. No, we have not said. He said we have to improve in this film also. Many things to be improved in this film to have a good film. So they are managing it now, reproducing it. Some kind of modification they want. So they are having much more Animation machines. and all this. Yeah. Technology. When are you expected to release the film? After coming this after our फिल्म कभी रिलीज कहाँ तो रिलीज अभी होगा? हाँ आपके थिएटर में होगा OTT पे नहीं होगा? फिर हमें देखेंगे उसमें कैसे करेंगे वो जान सबसे ये बात करके करेंगे अच्छा सर, भारत सरकार का भी एक ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही ये आइडिया कॉन्सेप्ट जो आप अपनी बच्ची को लेके आए हो, हाँ। माँ बाप के लिए बच्ची आ गई हाँ, है, हाँ, आपको आइडिया कैसे आया कि नारी के ऊपर बच्ची से बनाना चाहिए? नहीं देखिए कैसा होगा हमारे पहले में बीच में कैसे होगा फिटूसाइड ज्यादा हो गया एंड दैट इज अ क्राइम और ये क्राइम को कम करना है तो हमको लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पंतप्रधान का नारा भी था तो उसको हम इंस्पायर किए और उसी फिल्म बनाए। इसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं? इसके अलावा क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? पिक्चर के अलावा क्या क्या आप संस्था क्या करने वाले हैं? तो उसमें ऐसा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, एजुकेशन के बाद में करेंगे, बातें एम्पावर करने के लिए कुछ जॉब्स का करेंगे। अभी ये देखिए कैसा ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होगी उतना हम नहीं करेंगे। बहुत सारी लड़कियां तो फैमिली के ना पढ़ाने के तक भी पैसा नहीं। हेलो वहाँ पे जाके बच्चों को हेल्प करेंगे। पार्टनर जो क्राइम्स बन रहे हैं टू वेज ऑफ द क्राइम रेप वगैरह जो क्राइम्स होते हैं ना एक क्राइम कैसे होते हैं सोशल प्रॉब्लम होते हैं एंड द लीगल प्रॉब्लम। तो हमारे पास कठोर दंड नहीं है, एक सबसे बड़ी बात है हमारे जुडिशरी में सब तकलीफ है कि कठोर दंड नहीं है। जब कठोर दंड नहीं होता तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है कि क्राइम्स में तुम्हारा सोशल जो प्रोग्राम है जैसे अपने फिल्म्स है, सोशल है, मीडिया है, पोर्न है, ये सभी बातें आ रही है, उसको कोई रोकता नहीं। और देखने के बाद यंगस्टर क्या करते तकलीफ में आते। तो आप मीडिया सबसे अच्छे है कि मीडिया ने ये सभी गलतियां बंद करना चाहिए। मीडिया कैसे बंद कर, मीडिया उसको प्रमोट करती है, क्या करे तुम्हारे अबे देखिए सबके मन में रहता है कामनाओं तो सब में रहते हैं, कामनाओं को तुम उत्तेजित करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तरफ तुम उत्तेजित करते हैं दूसरी तरफ क्यों नहीं रुपए बोलते। अभी देखिए पोन्स के मीडिया में चलता क्यों बंद करना चाहिए? व्हाई डोंट यू आर्ग्यू फॉर द क्लोज द पोन्स, ब्लॉक द पोन्स क्यों नहीं करते आप? उसके बारे में कोई करेंगे, मीडिया भी नहीं करेंगे कुछ। बोल तो नंगा नाच चलने दो और उसको बदलने की कोशिश करो। आग लगाओ, आग लगा के फिर बुझाने की कोशिश करो। इसके लिए सर आप सोशल मीडिया को मानते हैं? मीडिया को नहीं बोल रहा मैं। सोशल मीडिया हाँ सोशल मीडिया हाँ सोशल मीडिया सोशल you are saying about the rape cases. There was a one rape case, serious rape case in Kotewadi. Have you got that scene? One 75 years lady was raped by 20 people. So have you got that scene in your films? That rape case? No, that way not Very put common it. That must be done. I agree with you. But it's so cruelty. अब इस संभाजी राजू को दिखाए क्रूरटी तो परेशान हो रहे हैं क्या अपन? तो ऐसी क्रूरटी दिखाएं तो भी परेशानी हो जाएंगी। बहुत जगह ना शिक्षक जो होता है अक्षर बन जाता है, बच्चों के साथ शोषण किया जाता है। क्या संस्था
आपके बच्चों को क्या किस तरह हेल्प किया है? जब सरकार वापस सरकार जब पता चलेगा, हाँ। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है, सब तरफ चल रहा है। तो उसके लिए क्या कहा, तो हम उसको अभी उसका प्रसार ऐसा करेंगे, अपने स्कूल में पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों तक मतलब किस तरह की आप बच्चों तक पहुंचाओगे पिक्चर, किस तरह की? बच्चों को पहुंचाना बोले तो ये माँ बाप का ज़्यादा काम है। आपके एक बात फिलोसफी ऐसे है कि बच्चे पढ़ते कहाँ ज़्यादा, माँ बाप से ही पढ़ते हैं। So what is the name of the film, sir? हाँ? What is the name of the film? पिक्चर का नाम है लाडली बेटिया, लाडली बेटिया। अरे लाडली बेटिया का फंडिंग टोटली किसने किया है? ये फंडिंग क्राउड फंडिंग, सर संस्था के पास कुछ पैसा नहीं है। हम जितने इसके worker क्राउड थे, फंडिंग है। हम 25-30 लोग थे जो कंट्रीब्यूशन करके हमने प्रोजेक्ट किया। और जहाँ पे भी शूट होता था हम वहाँ लोगों को बोलते थे कि हमको हमारी टीम आ रही है सर, आप उनको खाना खिलाइए। और जो भी लोगों ने भी काम किया टेक्नीशियन, किसी ने पैसा नहीं दिया। जैसे कुमार सानू जी ने गाना गाया, पैसा नहीं दिया। उदित नारायण जी ने गाया है, 2 गाने गाए, उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो हमने जाके उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम मैसेज दे रहे, एक मैसेज फिल्म में आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो उन लोगों ने हमको मदद की। बाद में उत्तराखंड सरकार ने वो बोले आप यहाँ बनाओ, हम पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने पूरा मदद किया और फिल्म 80% उत्तराखंड में बनी। कितने गाने हैं सर इसमें? 5 किस तरह के गाने? किस प्रकार के गाने? गाने से ये जब हम संदेश दे रहे थे फिल्म के दौरान, तो लोगों में क्या होता है कि हम एक मैसेज देते समय अगर उनको थोड़ा कमर्शियल भी नहीं देखेंगे तो फिल्म थिएटर में नहीं चलती है। थोड़ा इसको कमर्शियल एंगल से बनाते हुए हमने बीट का संदेश दिया है। जो 1,68,000 बच्चों की जो हत्या हुई है उसको पॉइंट लेके आज बेटियों की हमें कितनी जरूरत है। और ये मैसेज सिर्फ भारत में ही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाने की तैयार थे, कोशिश कर रहे थे। उसमें हम पहला हमारा प्रयास था नेपाल। तो नेपाल फिल्म एसोसिएशन हमारे साथ ज्वाइन हुआ। तो वो बोले कि अगर ये मिशन बहुत अच्छा है, नेपाल में भी ये समस्या है, हम आपके साथ काम करेंगे। तो फिर उन्होंने एक समझ ये बोले थे कि नेपाल भारत फ्रेंडशिप के लिए भी आप काम करो। तो वो दोनों संदेशों को फिल्म में दिए हैं। ये इंटरनेशनल आइडिया किनका था जिसने दूसरा बेहतरीन आइडिया जो लेके आए? ऐसा जुड़ते जुड़ते जुड़ गया। ट्राई किया था, बीच से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट। ये जो फिल्म में आपने मुख्यमंत्री जी को दिखाया, लेकिन सर मुख्यमंत्री ये जो हम काम कर रहे थे इसकी प्रेरणा थी फडणवीस सर। पहली बार पुलिस को जब उन्होंने हमारे साथ जोड़ के काम किया, क्योंकि हम सब प्रशासन में काम कर रहे थे, हमें परमिशन दिया कि नहीं आप एक काम करो, एक जन जागरण करो। और इसमें पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। और उन्होंने जहाँ पे भी रास्ते पे हम बैनर लगा के, पुलिस आपने कभी नहीं देखा होगा लेकिन भीड़ में पुलिस ने बैनर हाथ में लेके जन जागरण किया। वो प्रेरणा थी पुलिस की। मुख्यमंत्री साहब ने उसका ट्रायल देखा, ये ट्रेलर देखा है। सुनिए और मुख्यमंत्री उन्होंने उसके बाद 6 मिनट का बाइट भी दिया है। तो नहीं, मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ गृह मंत्री थे, गृहमंत्री। उसी समय से हमको सपोर्ट कर रहे हो। या चित्रपटामध्ये बीड पोलिसांचा काय रोल? सर बीड पोलिसांचं सगळ्यात मोठं योगदान याच्यात आहे की त्यांनी आमच्या बरोबर काम केलं, सहयोग दिला। आणि ज्या वेळेस आम्ही कुठं काम करत असतात बीड पोलीस आमच्या बरोबर होते। आणि जनजागरण अभियानामध्ये पोलिसांनी प्रत्येक वेळेस आमच्या बरोबर सहभाग दिलेला आहे। आणि ते बॅनर लागल्यामुळे आमची जी टीम होती त्यांना एक उत्साह आला की आपण पोलिसांबरोबर काम करतो। मग कोणी पगारातले पैसे, कोणी जीपीएफ पैसे असे करून तो फिल्म कंप्लीट केली आहे। काय आप केव्हा दिलं जाणार आहे? हाँ सर, पुरस्कार हा सुरीनामची राजधानी 17 मेला तो त्यांचं इलेक्शन लागते 25 मेला। तर आम्हाला 17 पर्यंत टाइम दिला होता त्यांनी। 17 मे पर्यंत तुम्ही ते पुरस्कार तिथं आम्ही आयोजित करतो, तुमच्या साहेबांना ओके करा म्हणून आम्ही नाव त्यांचं दाखल केलं होतं। फिल्म सर ती पुढे ठरवू, त्यांच्यावर रिलीज होईल तो आता हिंदीमध्ये, त्यानंतर त्याचं रिस्पॉन्स काय मिळते त्याच्यानंतर तो डिसिजन होता। आणि त्यामधून जो मिळणारा पैसा आहे तो आम्ही टोटली पोलीस वेलफेअर चॅरिटीला दिलेला आहे। की वेलफेअर पोलिसांमध्ये जे कर्मचारी त्यांच्या परिवारासाठी आम्ही एज्युकेशन आणि मुलीच्या लग्नासाठी तो आम्ही तो मदत केलेला आहे। हेल्थ एज्युकेशन साठी देतात। या मूवीमध्ये राग माफियाचं काय आहे का रोल वगैरे? नाही सर, ही फिल्म आम्ही लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये सुरू केली होती। हे प्रकरण तुम्ही सांगता ते नंतर ओपन झालं आहे।
उसका टीजर देखने मिलेगा मीडिया को? सर फाइनल टीजर नाही आहे त्याचं काम चालू आहे नेदरलँडमध्ये. सर ये कितना लैंग्वेज देखिए भारत में अनेक तरह के लैंग्वेज है हाँ। हिंदी हर जगह नहीं चलता है अभी फिलहाल तो हिंदी अभी में है। एक ही है, डबिंग करके भी वो ना जब रिस्पॉन्स मिलेगा तब देखिए. पहले इसको रिलीज करेंगे उसके बाद. और आपको पिक्चर को खरीदना है बॉलीवुड एक्टर किसको पसंद आ गया और सब्जेक्ट पसंद आता है हाँ, हाँ। तो बॉलीवुड बोला जाता है किस तरह के आप दिखाओगे बॉलीवुड वाले स्क्रीन में रखोगे इसके लिए या क्या इसके बाद ले जाओ स्क्रीन का इसके लिए नहीं, हम तो इसका पहला प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस इसका चैरिटी करे. चैरिटी के माध्यम से फिल्म दिखाई जाए समाज पर. तो वो प्लान सबसे उसके अलावा और कोई पिक्चर आपने डिसाइड किया और नहीं, क्योंकि हम सब हमारा मकसद था जन जागरण करना. तो बाकी कमर्शियल कभी हम ध्यान नहीं रखेंगे फिल्म बनाना ये कुछ नहीं. एक जन जागरण अभियान के माध्यम से ये मैसेज के तौर से फिल्म बनाई. आप आयतन एरिया तो पढ़ रहे हैं मतलब तरीका ऑफर कर एक बच्चा आगे आगे का ऑफर कर कैसे आप पढ़ लो तुम्ही तो पढ़ रहा है तुम्ही मतलब तरी ऑफर करा एक बच्चा आगे तरीका ऑफर कर. सर बीड पोलिसांचं जे काम आहे बेटी बचावासाठीच आहे. ती ट्रस्ट बेटी बचावासाठीच करते. तर पोलीस फंडाला यासाठी देतो की त्यांनी बीड जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्या समस्या आहे सुरुवात तिथून आम्ही करतो. आणि जर याचं काही बेनिफिट मोठं वाढलं और महाराष्ट्रात आपण करू देशात करू पण आता सुरुवात बीड पासून केली आहे. So is it possible to let me know, sir, because you see the police are very active in the beat. हाँ They're very helpful, they're very active. Then why the murder took place of Santosh Deshmukh, who was murdered? Why? they are much active in the social work, but in the criminal cases that this is not concern with us, it is a concern with the politics. आपला एक उद्देश असा आहे की अभिनंदन प्रेस घेतो. आम्हाला मेल आला साहेबांचं सिलेक्शन झाले मग आम्ही एक आनंदाचा उत्सव म्हणून आम्ही साहेबांच्या अभिनंदनासाठी आलेलो आहोत. आम्ही बाकी जेवढं पॉझिटिव्ह तेवढं सांगू आपण. आणि सर आता या कामासाठी नेपाळ गव्हर्नमेंट कडून पत्र घेऊन साहेबांचं अभिनंदन करण्यासाठी नेपाळ फिल्म असोसिएशनचे अध्यक्ष आलेले पुष्कर लामा आलेले. त्याचं एक तास लेट आहे ते एअरपोर्टला आता 1 तासात पोहोचणार. Sir, this the film जो बना है, वो अब release हो गई और क्या आप बोला ये क्या है? अभी नीदरलैंड का काम होने के बाद हम रिलीज करेंगे. तारीख को वहाँ डिक्लेयर करेंगे, तारीख तो अभी बाद में तय करेंगे. लेकिन हम जो नेदरलैंड में कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद ये है कि जैसे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का जो संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो संदेश पूरे दुनिया में जाने के लिए जो ऑस्कर में मूवीज जाते हैं वो मूवी का कुछ तो बेसिक संदेश रहता है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूजफुल है. उस हिसाब से हम रियल क्वालिटी का जो हमारे इससे ये संदेश आगे के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उसको चेंज करके बाद में फिर हम उसको अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको रिलीज करेंगे. और बेसिकली कैसा सर ने जैसे बात की कि हमने पीपीएफ उठा के या सबने कंट्रीब्यूशन करके जो मूवी बनाई है तो ये सब बाकी का जब करने का है तो भी हमें कंट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा या हमसे किसी डोनेशन नहीं है कुछ नहीं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. ये पिक्चर का डायरेक्टर कौन है या राइटर कौन है? सर पूरी टीम नहीं थी. अभी जो डायरेक्टर को हमने यहाँ से मुंबई से दिया था लेकिन फिल्म थोड़ा उनको उतना काम नहीं जमा इसलिए वापस उसको हमने नेदरलैंड के रॉबी की है जो आरएफआई स्टूडियो के द्वारा पहले म्यूजिक वगैरह बन रहा है उनका. लेकिन उनका नेदरलैंड में बहुत अच्छा काम है. जो एक अच्छे डायरेक्टर है अच्छे कैमरामैन है तो उनके अंडर में मैंने अभी फिल्म दोबारा वैसे स्टोरी राइटर यही है. अभी हिंदुस्तान में इतना सारे टेक्निक इतने टैलेंट है फिर नीदरलैंड जाने की क्या जरूरत पार्टन सर हाँ टैलेंट है? सर मुंबई महाराष्ट्र इंडस्ट्री तो मुंबई की नंबर 1 है लेकिन हमारे पास जो पेमेंट नहीं था कुछ भी तो हमने हमारे दोस्त को बोला आपके कंपनी की तरफ से आपकी फिल्म कंप्लीट करके दे दो जो कुछ त्रुटियां है तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है वो काम. आपका कहने का मतलब कि थोड़ा कुछ रीशूट हो रहा है कि नहीं सर कुछ एनिमेशन और हाँ बस ओके. अनंत जी, एक टिम्बे जी, एक चौहान बीमार, ये सभी हम एक साथ काम करते हैं वहाँ. एक फिल्म बनाने के में इसमें बहुत सा हमारा सहभाग हुआ है और उसमें से ये फिल्म बनी है. बोलिए आगे क्या. फिल्म क्या किस बारे में फिल्म है? ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
प्राइम मिनिस्टर का जो नारा था उसको इंस्पायर होके हम एक फिल्म बनाई है। उसमें सभी फीमेल का दिया है, विक्टिम का दिया है। जो विक्टिम थी वो फिटोसाइड के बारे में बताया, फिटोसाइड कैसे रोकना उसके बारे में बताया है। और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट कैसे मूवमेंट का करना, और वो विक्टिम जो तो कितनी संकटों से बाहर आ जाती है वो भी उसमें दिखाया है। उसमें थोड़ा आतंकवाद भी दिखाया है, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम दिखाया है, उसमें से क्या नुकसान हो गए उसको दिखाया है, और इंटरनेशनल कैसे समझते हैं वो भी दिखाया है। तर जिस तरह से आपण तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही अवॉर्ड देणार आहात, तो अवॉर्ड कशा प्रकारच्या लोकांना तुम्ही देता आणि आतापर्यंत तुम्ही हे तुमची जे अवॉर्ड सेरेमनी आहे ती किती वर्ष झाले तुम्ही ते राबवताय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना कशा प्रकारे तुम्ही सन्मानित करता? हे आमच्या 3 संस्था आहेत. मस्क एक आहे, दॅट इज नेदरलँड की आहे, नेपाल की फिल्म एसोसिएशन है, उसकी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी काउंसिल है। तो हमारा काम देखने के बाद उन्होंने हमको बुलाया, नेदरलैंड के लोगों ने बुलाया, और उन्होंने हमने सबको निश्चित किया कि आज से इस साल से 1922 अपने 2025 से ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। पहला अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सूरीनाम से होगा। नेदरलैंड से करने वाले थे पर युद्ध की वजह से नहीं हो सका, तो वहाँ सूरीनाम से हम डिक्लेयर करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड देने के गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलेगा, और वो अवार्ड शुरुआत हो गया तो पहले 2 लोगों को मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड वहाँ का वो हसन हुसैन को दूसरा अवार्ड मिल रहा है, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और ये पहला हर साल ये अवार्ड चलते रहेगा, और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो चुनकर उनका अवार्ड देने वाले हैं। कितना लोगों को अवार्ड देने का सिलेक्शन करेंगे आप? बाय सोशल वर्क, काउंटिंग द सोशल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, they can get it from different sources. पण सर तुम्ही आता म्हणालात की जसं की देवेंद्र फडणवीस हे सीएम आहेतच, तर त्यांचं कामच आहे सोशल वर्क. मग तुम्ही ना अशा This गोष्टी is not only social work. राज्य चलाना अलग है, सोशल वर्क अलग है। पॉलिटिक्स में देखो, राज्य सरकार अलग है, सरकार काम करते लोगों के लिए काम करते, ठीक है। सोशल वर्क करवाने आप जैसे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो सोशल वर्क इज द डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। सर ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं सोशल वर्कशी निगडीत आहे, पण तुम्ही असे लोक नाही त्याच्यामध्ये त्यांचं निवड करत आहात की खरोखर समाजामध्ये खूप तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर ट्रान्सजेंडर गौरी सावंत घेते, श्री गौरी सावंत यांचं फॉर एक्झाम्पल घेतला, अशा लोकांना आपण पुढे घेऊन सन्मानित केलं तर जास्त चांगलं होईल असं नाही वाटत? नाही, फ्युचर आमचं असंच राहणार आहे. आता आम्ही कसं काय माहिती आहे का, सोशल वर्कर मस्ट बी पॉलिटिशियन, दिस इज अ बेसिक थिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट। सोशल वर्क करने वाला ही राजकीय होना चाहिए, वैसा अभी नहीं होता। और हमें लगा है कि देवेंद्र फडणवीस इज ए सोशल वर्कर बिकम द पॉलिटिशियन, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। किस तरह की सेंसिटिव फिल्में करने का कांसेप्ट आपके ध्यान में कैसे आया, क्या? और कितना चैलेंजिंग रहा प्रोजेक्ट? इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्में करना कितना चैलेंजिंग रहा? अरे इतना डिफिकल्ट था ये, हमारे पेशेंट थे, हम क्राउड फंडिंग करके फिल्म बनाई। और वो आपको पता है फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, फोटो शूट लगता है, सभी लगता है। इस सब में डिफिकल्टी से डिफिकल्ट करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि बेसिकली सर भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और अगर डॉक्टर वाज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, सो दैट वाज मच मोर डिफिकल्ट। दूसरा फिटोसाइड इज कंसर्न विद अस, सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल। फिटोसाइड इज कंसर्न विद अस, इट्स अ सिन, इट्स अ क्राइम, बट बिकॉज ऑफ सर्टन क्या बोलते हैं, पैसा के पीछे पड़ते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं। कास्टिंग कैसे किया आपने पिक्चर के? आप लोग डॉक्टर हो, मतलब क्षेत्र से होने किस तरह ये बाबा डॉक्टर ही प्रतिभाशाली है, जब ये हिंदी फिल्म हम लेखक भी शुरू है। किया था तो यहाँ के कुछ लोगों से मिले मुंबई में कि आप हम ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, तो वो लोगों ने हमको एक्टर किए। बॉलीवुड के कौन एक्टर है इसमें? मतलब इसमें एक लड़की थी जो 2016 की मिस इंडिया, मिस दिवा की मिस थी, मिस दिवा की थी वो लड़की, अलंकृता बोरा। हमने उसको, मॉडलिंग भी थी, डांसर भी थी, उसको हमने सेलेक्ट किया। एक पंडित यशोधन पंडित, उनको एक दिया। बाद में सुरेंद्र पाल थे, शालिनी कपूर है, तो छोटे छोटे को हम लेते गए। और फिर हमारे पास जो ग्रामीण में कलाकार थे उनको भी हमने लिया। बेसिकली ये करते समय हमने एक बात ध्यान में रखी, क्योंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो जो कोई एक्टर जो इसमें शूट भी होता है और जो चैरिटी के लिए उसकी भी काम करने की तमन्ना है, ऐसे बेसिकली हमने Anyway, wishing you all the success
थैंक यू। अभी देखिए उसमें वो गाना जो बनाए ना उन्हें, हाँ, इसने स्टोरी भी लिखे है, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। हाँ। और फिर वो जब गाने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कितने प्रतिभाशाली। काफी अच्छा लास्ट सवाल मेरा है कि बॉलीवुड के टॉप 2 सिंगर आप लोगों ने किस तरह सिलेक्शन किए, उनकी आवाज भी मधुर है, तो किस तरह की सर उसका एक प्रॉब्लम था। हम ये जब ये फिल्म बना रहे थे तो ये कंसर्ट नब्बत की कहानी थी ये। तो उस वो पीरियड में जो म्यूजिक चलता था उसी को हमने सामने रखा था। इसलिए हमारे पास उदित नारायण जी थे, कुमार शानू थे, तो अलका याग्निक थी, तो वो तो नहीं मिली, लेकिन बाद में वैशाली माड़े मिले। ऐसे 2-3 लोगों को लेके फिर हमने वो टाइप का हमने म्यूजिक बनाया इसमें। अभी संगीत कैसा है वो, इतना ऐसा वो तो बहुत एक्साइटिंग संगीत है अभी, तो पहले के जैसा लेकिन संगीत ये नहीं है। फिल्म बनाने का मेन मकसद ये था कि एक जन जागरण अभियान, और उसकी प्रेरणा थी देवेंद्र फडणवीस, और अवार्ड इसलिए दिया गया है कि यह शुरुआत हमने उनके कारण की है। तो उनको जहाँ पेशों को जोड़ा है आपने, वो कैसे किया? जो हमारे टीम थे 40-50 लोग थे, हम सब प्रशासन पे काम करते थे। तो हम क्या करते, 2 दिन शूट करना है तो हम सब कंट्रीब्यूशन करके उस दिन 2 की बजाय फिर हम 4 दिन शूट करते थे। तो उस तरह से हम 3 साल लगे हमें बनाने के। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के नागरिक को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।